हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले तो बात करते हैं कि खंडस समाकलन का प्रयोग कब होगा। तो खंडस समाकलन का प्रयोग कब करना है? जब दो फंक्शन इनटू में दे रखे हों, जब दो फलन गुणनफल के रूप में दे रखे हों, तब हमें खंडस समाकलन का उपयोग करना है। इसका प्रयोग करना है जब दो फलन गुणनफल के रूप में हो। अगर कोई एक फंक्शन दे रखा है तो जैसे अब तक हम करते आए थे पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा, उन्हीं का प्रयोग करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यदि जब हमें दो फंक्शन इनटू में दे रखे हों तब हमें खंडस समाकलन का उपयोग करना होगा। खंडस समाकलन में क्या है, जब दो फंक्शन दे रखे होते हैं तो एक को फर्स्ट मानते हैं और एक को सेकंड मानते हैं। जैसे मान लो हमें कोई इंटीग्रेशन दे रखा है x sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अब तक जो हमने मेथड पढ़े थे उनके आधार पर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें खंडस समाकलन का प्रयोग करना होगा। तो खंडस समाकलन में एक को मानना होता है फर्स्ट, एक को मानना होता है सेकंड। तो जो खंडस समाकलन है उसका क्या फॉर्मूला होता है, जैसे हमें ये दे रखा है, एक हमने फर्स्ट मान लिया, एक को मान लिया सेकंड। तो अब फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं खंडस समाकलन का। तो क्या फॉर्मूला यूज होता है, हमें इसमें पहला तो ऐसे ही रखना होता है और दूसरे का करना होता है इंटीग्रेशन। दूसरे का करना होता है इंटीग्रेशन। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx माइनस के। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पहला वाला जो हमने माना था पहले का करना होता है अवकलन और दूसरे का करना होता है इंटीग्रेशन। दूसरे का क्या करना होता है इंटीग्रेशन। और उसके बाद जो पूरा जो सॉल्व करके आएगा, इसका अवकलन करके इसका इंटीग्रेशन करके उसका पुनः इंटीग्रेशन करना होता है। ये हमारा खंडस समाकलन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। किस एक को मानते हैं फर्स्ट, एक को मानते हैं सेकंड, और जो फर्स्ट माना है उसको ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन, उसके बाद फर्स्ट वाले का करते हैं डिफरेंशियल, सेकंड का करते हैं इंटीग्रेशन। इसको जब कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसका पुनः करते हैं समाकलन। ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब इसमें जो फर्स्ट सेकंड मानते हैं, हम अवकलन में तो किसी को भी फर्स्ट मान लेते थे, किसी को भी सेकंड मान लेते थे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, वो बड़े ध्यान से हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड मानने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या बात याद रखनी है, पहली बात तो हमें यही याद रखनी है कि फर्स्ट उसको मानना है जिसका हम समाकलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट का क्या करना होता है, फर्स्ट को जैसे रखते हैं, सेकंड का करना होता है समाकलन। तो जिसका समाकलन कर रहे हैं उसको मानना है सेकंड, क्योंकि हमारा क्या होता है, सेकंड वाले का हमें समाकलन करना होता है। तो जिसका हम समाकलन कर रहे हैं उसको मानना है सेकंड, और जिसका समाकलन नहीं हो रहा है उसको मानना है फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या है, जिसका समाकलन हमें पता है, जिसका समाकलन हम जानते हैं उसको क्या करना है, उसको मानना है सेकंड। उसको सेकंड मानते हैं जिसका समाकलन हम जानते हैं, क्योंकि सेकंड का क्या करना होता है, समाकलन करना होता है, जिससे कि आसानी से समाकलन हो जाए। और जो बचा उसको मानते हैं फर्स्ट। और इसके बाद अलावा एक नियम और है, अगर एक नियम क्या है, थर्ड बात, आई लेट के अनुसार भी हम इन फंक्शनों को फर्स्ट सेकंड के हिसाब से रख सकते हैं। ILATE, आई लेट के हिसाब से भी इन फंक्शनों को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उनको सबसे पहले देखना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो सबसे पहले उसको वरीयता देंगे। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाले फलन जो होंगे उसको हमें फर्स्ट मानना है। तो जैसे साइन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स आ गया, अगर ये सब आ रहे हैं तो सबसे पहले हम इनको फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद आ रहा है एल, ये तो हो गया हमारा आई। इसके बाद क्या है हमारा एल। एल का मतलब क्या है,
एल का मतलब है लॉगरिथम वाले फंक्शन यानी लघुगणकीय फंक्शन। अगर लघुगणकीय फंक्शन आ रहे हैं तो सबसे पहले फिर लघुगणकीय जो फंक्शन है, लघुगणकीय जो फलन है उसको नंबर 2 देंगे। लघुगणकीय फंक्शन को 2 मानना है, जैसे लॉग वाले फंक्शन होते हैं लॉग एक्स वगैरह। इसके बाद आता है ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन कौन से होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है, x5 है, ये जब फंक्शन निकल के आएंगे इनको क्या मानना है, इनको तीसरे नंबर पर रखना है। टी का मतलब क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन को किस नंबर पर रखा गया है, चौथे नंबर पर रखा गया है। त्रिकोणमितीय फलन मतलब साइन एक्स है, कॉस एक्स है, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो त्रिकोणमितीय फंक्शन हो गए। इसके बाद कौन से बचे, लास्ट ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी वाले फलन। चरघातांकी वाले फलन कौन से हैं, चरघातांकी वाले फलन, चरघातांकी फलन मतलब जो ई की पावर के रूप में दे रखी हो उनको। तो इस तरह से इनका क्रम है। सबसे पहले हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को फर्स्ट मानना है, अगर ये नहीं दे रखा तो लघुगणकीय को मानना है, फिर बीजगणितीय फलन को, फिर त्रिकोणमितीय को, सबसे लास्ट में चरघातांकी को। ई वाले को तो सबसे लास्ट में मानना है, तो इसके अनुसार चलना होता है। तो ये लगभग 99% केसेस में काम कर जाएगा। कुछ जगह पर ये भी फेल हो जाएगा, उस समय हमें सोचना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट मानने से किसको सेकंड मानने से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है। हमेशा ऐसा रखते हैं फर्स्ट उसी को मानते हैं जिसका हमें अवकलन, जिसका हम समाकलन नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि अगर हम फर्स्ट उसको ना मानकर उसको मान रहे हो तो कुछ कट रहा होगा, हमारा इंटीग्रेशन आसान हो रहा होगा, तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट माना जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। वैसे अधिकतर केसों में आईलेट हमारा काम कर जाएगा। इसके प्रयोग करने से हमारे जो फर्स्ट सेकंड की मानने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इसके अनुसार हमें करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बाकी सब पुराना मेथड है। सबसे पहले तो हमें पुराने मेथड ही यूज़ करने हैं, जब पुराने मेथड ना लग पाएँ तो हमें खंड समाकलन का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये आईलेट याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था एक्स साइन एक्स। अब इसमें फर्स्ट सेकंड माने तो फर्स्ट सेकंड कैसे मानेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्स है, एक्स का मतलब हो गया कौन सा फंक्शन हो गया, बीजगणितीय फलन। एक्स का मतलब क्या हो गया, बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलन का मतलब क्या है, बीजगणितीय फलन किस नंबर पर आ रहा है, बाद में, उससे पहले साइन एक्स कैसा है, उससे भी बाद में त्रिकोणमितीय फलन। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड मानेंगे। इस नियम का प्रयोग कैसे करना है, जो पहले आ रहा है उसको पहला नंबर देना है, जो बाद में आ रहा है उसको दूसरा नंबर देना है। तो यहाँ पे बीजगणितीय फलन पहले आ रहा है, त्रिकोणमितीय फलन बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको फर्स्ट नंबर देना है, इसको देना है सेकंड नंबर। जो पहले होगा इस क्रम में, आईलेट क्रम में, उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। सीधी सी आपको ये बात याद रखनी है। एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, एक्स साइन एक्स ही दे रखा है, तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स को। फर्स्ट सेकंड माने तो इसी क्रम में देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, बीजगणितीय फलन आ रहा है, इसको फर्स्ट नंबर दे दो, फिर आ रहा है त्रिकोणमितीय फलन, इसको सेकंड नंबर दे दो। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको मान लें ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला कहता है फर्स्ट ऐसे ही रखना है, तो फर्स्ट मतलब एक्स को हमें ऐसे ही रखना है। फिर कहता है कि सेकंड का करना है इंटीग्रल, तो सेकंड कौन सा हमारा साइन एक्स है, इसका कर देंगे इंटीग्रल माइनस के। उसके बाद क्या है, फर्स्ट का करना है अवकलन। फर्स्ट क्या है हमारा एक्स है, तो एक्स का करेंगे अवकलन। और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है सेकंड का, सेकंड है हमारा साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। और इसके बाद हमें करना है इसका पूरे का dx। फिर हमें पूरे का क्या करना है, dx, यानी पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो बना हमारा, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से x का तो x, साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और वो भी माइनस के साथ। माइनस इसका करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का करेंगे अवकलन, तो एक्स का अवकलन होगा 1,
इनटू में साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, अब डी एक्स आ जाएगा पूरे का, डी एक्स का डी एक्स। अब इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से माइनस एक्स का माइनस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स, माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, और कॉस एक्स का जब समाकलन करेंगे, क्योंकि अब तो एक फंक्शन रह गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस में तो कॉस ही आएगा, कॉस का समाकलन क्या होता है साइन एक्स होता है, और प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरह से माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना था, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। इस तरह से आपको लगाना है, पहला ऐसे ही रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूले हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है एक्स, इसके साथ दे रखा है साइन 3x, ये दे रखा है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही मेथड देखेंगे। सबसे पहले देखना है हमारा कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है, तो पहले आ रहा है हमारा बीजगणितीय फलन, फिर त्रिकोणमितीय फलन। तो जो पहला आता है उसको मानेंगे फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है उसको मानेंगे सेकंड। इसको मान लें पूरे को आई के बराबर, क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको आई के बराबर मान लेंगे। माना क्या है हमारा आई बराबर ये दे रखा है। अब खंड समाकलन से इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे कर सकते हैं। खंडस समाकलन से, तो खंडस समाकलन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो खंडस समाकलन फर्स्ट तो हमें ऐसे ही रखना होता है, दूसरे का करना होता है इंटीग्रल, तो साइन 3x का कर देंगे इंटीग्रेशन। अब माइनस के फर्स्ट का करना होता है अवकलन, तो x का तो हो जाएगा अवकलन, फिर सेकंड का करना होता है इंटीग्रेशन, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन dx, और उसके बाद हमें पूरे का करना होता है इंटीग्रेशन, तो ये पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए जो ये फॉर्मूला है, जैसे अगर मान लो हम साइन 3x को मान लेते फर्स्ट, तो x का भी यहाँ x आ जाता, x का जब हम इंटीग्रल करते तो इंटीग्रल बढ़ता जाता, कभी ख़त्म नहीं होता। इस वजह से हमें ऐसा मानना होता है कि हमारा इंटीग्रल समाप्त हो जाए। तो x का तो x रहा, साइन 3x का होता है कॉस 3x, वो भी माइनस में, और जो 3x आ जाए इसका और करना पड़ेगा। इसका करते हैं क्या, इसका करते हैं अवकलन, जो एक्स्ट्रा होता है फॉर्मूले के अतिरिक्त, या 3x बराबर t मान के कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि साइन 3x का क्या होगा कॉस 3x, अपॉन में आ जाएंगे 3, क्योंकि जो फॉर्मूले इसके अतिरिक्त है उसका करना है हमें डिफरेंशियल, और वो अपॉन में लिखना है। इसी तरह से इसका जब करेंगे x का, तो x का अवकलन होता है 1, साइन 3x का करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे कॉस 3x, और अब cos 3x का करना है अवकलन, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर उसको अपॉन में, और dx का आ जाएगा dx। इसके बाद माइनस का माइनस एक्स, cos 3x का cos 3x, अपॉन में 3, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब cos 3x 1/3 भी बाहर ले लें, cos 3x का पुनः करेंगे तो cos 3x का हो जाएगा sin 3x, और 3x और फिर अपॉन में करेंगे, अपॉन में आ जाएगा 3 और प्लस के आ जाएंगे c। तो इस तरह से यहाँ से इसको आगे लिखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्रम से लगा लें, तो x cos 3x, ये तो 3 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और साइन 3x प्लस के c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन है, इस तरह से हमको कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर e की पावर x। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको i बराबर मान लेते हैं, माना i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब आइलेट देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, इसमें एक तो एक्स वाला फंक्शन है, यानी एक तो बीजगणितीय फलन है और एक चरघातांकी फलन है। तो चरघातांकी फलन बीजगणितीय फलन दे रखे होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, पहले तो हमें बीजगणितीय फलन को तो फर्स्ट मानना है, जो पहले आ रहा है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चरघातांकी फलन है सबसे बाद में है, तो इसको सेकंड नंबर हमें देना ही देना है, इसको तो लास्ट मानना ही मानना है। तो इसको मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड। सीधा सीधा सा हमें याद रखना है, जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो पहला तो ऐसे ही रखना है,
दूसरे का करना है इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के। अब दूसरा जो ई की पहले का करना है डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का इंटू में जो दूसरा है उसका करना है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का और dx, इसके बाद पूरे का dx। ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहता है माइनस के एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और यहाँ से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, बाहर आ जाएगा ये dx। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दो बाहर ले लो कांस्टेंट है, यहाँ बचेगा हमारे पास x ई की पावर x dx। अब दोबारा से हमारे पास दो फंक्शन गुणनफल के रूप में आ गए, तो फिर दोबारा से यहाँ से खंडस लगा दीजिए। फंक्शन तो वही है, पहला एलजेब्रिक है दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है इसलिए इसको पहला नंबर, ये बाद में आता है इसलिए इसको दूसरा नंबर, फर्स्ट सेकंड मान के इसको दोबारा करना पड़ेगा। ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा, दो बाहर रहेगा ऐसे ही, माइनस है तो माइनस बाहर लिख लिए। अब x का करेंगे तो x तो ऐसे ही रहता है फॉर्मूले से, जब खंडक समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे खंडक समाकलन में पहला ऐसे ही, दूसरे का करना इंटीग्रेशन, तो ई की पावर x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं माइनस के। अब पहले का करना है डिफरेंशियल, तो पहले का डिफरेंशियल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है दूसरे का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है फॉर्मूले से, तो पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये तो ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहेगा, थोड़ी कैलकुलेशन, तो -2 का था 2, एक्स ऐसे ही रहेगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस के इंटीग्रेशन एक्स का हो जाएगा 1, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है और dx आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस के इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x ई की पावर एक्स आ जाएगा, ऐसे ही इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब यहाँ से 2x का मल्टीप्लाई हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही रहता है। अब इंटीग्रल समाप्त हो गया तो लगा देंगे इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब जो जुड़ रहे हों उसको देख लेते हैं, नहीं जुड़ाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, बिना एक्स वाला टर्म में जुड़ेगा तो कुछ है नहीं, ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारा 2x और यहाँ आ जाएगा प्लस के 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है x log x, ये दे रखा है x log x का करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, x log x ये हमें दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे i बराबर, तो i बराबर हो जाएगा x log x। अब इसमें फर्स्ट सेकंड की बात आई, फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है। तो देखिए फर्स्ट सेकंड के लिए सबसे पहला तो हमें आई लेट का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आई लेट में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले तुम्हारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फिर लघुगणक की है तो लघुगणक पहले आ रहा है और जो बीजगणित है बाद में आ रहा है। तो लघुगणक वाले को क्या करना है, फर्स्ट मानना है, बीजगणित वाले को बाद में मानना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है आई लेट वाला, आई लेट अगर इसके अनुसार सबसे पहले तो क्या है लघुगणक वाला है, फिर एलजेब्रिक वाला है। तो जब लघुगणक वाला पहले है तो लघुगणक वाले को फर्स्ट नंबर देंगे और जो बाद वाले को सेकंड नंबर देंगे। दूसरा हमारा log x का हमारे पास इंटीग्रल होता नहीं है तो इसको तो फर्स्ट मानना ही पड़ेगा, जिसका इंटीग्रल नहीं होता उसको फर्स्ट मानना है और जिसका इंटीग्रल हो जाता है उसको सेकंड मानना है। तो x का तो इंटीग्रल कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल होगा नहीं। अब इसके बाद लगाते हैं खंडक समाकलन, तो आई रहेगा, पहला ऐसे ही रखना है, तो पहला क्या माना है हमने log x माना है और दूसरे का करना है इंटीग्रेशन माइनस के इंटीग्रेशन। अब पहले का करना है डिफरेंशियल, यानी जो पहला है उसका डिफरेंशियल, पहला क्या है हमारे पास log x है इसका डिफरेंशियल, और दूसरे का करना है इंटीग्रेशन x का इंटीग्रल। अब पूरे का करना है
इंटीग्रेशन। अब यहाँ से log x का तो log x रहा, x का करेंगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। माइनस के इंटीग्रेशन का साइन, log x का अवकलन होता है 1/x, इसका अवकलन करना होता है तो इसका अवकलन होता है 1/x, क्योंकि पहले का क्या करना है इंटीग्रेशन, दूसरे का करना है अवकलन। अब x का करना है, x का क्या होगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और dx का आ जाएगा dx, जो कटे उसको काट लो। log x का log x, एक्स स्क्वायर बाई टू का एक्स स्क्वायर बाई, एक x से x कट गया, माइनस के 1/2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x dx। क्रम से लगा लो, पहले एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख लेते हैं, फिर log x माइनस के 1/2, x का लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, y2 होता है और प्लस के अब इंटीग्रल हो गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई टू का तो एक्स स्क्वायर बाई टू, log x का log x आ जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम खंडा समाकलन का प्रयोग करते हैं और खंडा समाकलन का प्रयोग करके इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर हम निकालते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x log 2x दे रखा है, x log 2x। तो इसको सबसे पहले तो मान लें, लेट किसके बराबर, i के बराबर मान लेते हैं। अब फर्स्ट सेकंड मानना है तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा इसमें से, फर्स्ट वाला log आता है पहले और ये आता है बाद में, तो log वाला फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन खंडा समाकलन लगाएं तो पहला ऐसे ही रखना होता है, तो log x तो ऐसे ही रखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे x dx माइनस के इंटीग्रेशन, अब डी डी एक्स करना होता है पहले का, यानी पहले वाले का तो हमें अवकलन करना है, और इनटू में सेकंड वाले का करना है इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, और फिर पूरे का करना होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए log x का तो log x रहा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ log x का 1/x होता है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। अब डी ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, बाहर है dx तो dx आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का तो एक्स स्क्वायर बाई टू, log x का log x, इस x से एक x कट जाएंगे, माइनस के 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा x, तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन हो गया, dx का dx आ जाएगा। एक बार पुनः अवकलन कर लें, तो एक बार जब पुनः अवकलन करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2x है, यहाँ पर log 2x, तो यहाँ पर भी log 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर भी फिर log 2x होगा, और log 2x का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आएगा, और साथ में 2x का log 2x का 1/2x होगा, 2x का करेंगे तो 2x का कितना आएगा, इनटू में 2 और आ जाएगा, इनटू में 2 में यहाँ लिख देता हूँ, इनटू में 2 और आ जाएगा। अब इसको जो निकल के आएगा इसको सॉल्व करना है, तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से x से x कट ही गया 1/2, सेम वही बन जाएगा, केवल यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। अब इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से x/2 बचा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसको एक dx करना है इसका, तो एक्स स्क्वायर बाई टू का तो एक्स स्क्वायर बाई टू, और log 2x का log 2x माइनस के 1/2, अब x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, और प्लस के इंटीग्रल हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लेते हैं। अब यहाँ से जब आगे और सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू का तो एक्स स्क्वायर बाई टू, log 2x का log 2x माइनस के हो गए 1/4, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर log x, अगला है 6 वाला एक्स स्क्वायर log x। तो सबसे पहले तो इसको मान लें i के बराबर। अब फर्स्ट सेकंड मानना है तो फर्स्ट मानना है log पहले आता है, तो जो पहले आए
उसको फर्स्ट, जो बाद में आए उसको सेकंड। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। अब लगाते हैं खंडक समाकलन। आई का तो आई, खंडक समाकलन कहता है पहले वाले को ऐसे ही रख दीजिए, तो पहला वाला हमने ऐसे ही रख दिया। दूसरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद माइनस लगाएं और उसके बाद क्या करना है, अब दूसरा वाला जो दूसरा मान है उसका करना है अवकलन, तो उसका अवकलन कर लिया। और पहले वाले का क्या करना है, पहले वाले का करना है समाकलन। दूसरा वाला माना था हमने log x, पहले वाले का क्या करना है समाकलन एक्स स्क्वायर का, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगा दिया खंडस का। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आई का तो आई आ जाएगा, log x का log x हो जाएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यू अपॉन 3, खंडक समाकलन एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से, माइनस के डी डी एक्स अपॉन लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा। इंटीग्रेशन का साइन तो चलेगा ही चलेगा। और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यू अपॉन 3, और साथ में आ जाएगा डी डी एक्स। तो आई इक्वल चल रहा है हमारा log x का log x रहा, यहाँ से एक्स क्यू अपॉन 3 का एक्स क्यू अपॉन 3, माइनस के 1 अपॉन एक्स। एक्स क्यू का जब करेंगे तो एक्स क्यू का 3 तो कांस्टेंट है, इसको काट लेते हैं पहले, स्क्वायर बार कट जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब यहाँ से log x का तो log x, एक्स क्यू वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएंगे, माइनस के 1/3 का तो 1/3, जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, अपॉन में 3 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3, और ये log x, एक्स क्यू अपॉन 3 log x, माइनस के एक्स क्यू 3 3 या हो गए 9, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसको मैं दूर करने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।